नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिज्नी टॉक के हमारे इस एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के साथ जो आपकी ही तरह हमको YouTube पर देखते हैं। उन्होंने हमें अपनी डिटेल्स दी हैं जिसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो रावत। तो शुरू करते हैं, कॉल लगाते हैं। दोस्तों, आज जो डिज्नी टॉक में हमारे साथ जुड़े हैं उनका असली नाम हम यहाँ पर रिवील नहीं कर रहे हैं, तो एक ये डमी नाम हमने रखा हुआ है, अजय नाम। हेलो, नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। जी, आप अजय की मदर बोल रही हैं? हाँ जी, मैं अजय की मदर बोल रही हूँ। जी, जो अजय की डिटेल मेरे पास आई हैं वो एक बार मैं आपको कंफर्म करवा रहा हूँ। 11 सितंबर 1995 रात को 12:30 दिल्ली का जन्म। इस बच्चे का जो जन्म राशि बनती है वो है मीन राशि। मीन राशि? जी मीन में? जी, चलिए। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगा, आप वो हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। ठीक है। क्या ये दो भाई हैं या इसके पिता दो भाई हैं? ये बच्चे दो भाई हैं, इसके ठीक पिता है। 3 भाई हैं। ठीक है। आपका घर जो है वो कॉर्नर का तो नहीं है? कॉर्नर का तो नहीं है, बीच में है। ठीक है। घर की छत आपके पास ही है अपने? हाँ, छत अपने पास ही है। ठीक है। तो छत पर कोई लोहे की शेड बना हुआ है या लोहे की सीढ़ी रखी हुई है? नहीं, लोहे की सीढ़ी नहीं रखी है, ना ही सेट बना हुआ है। वैसे कोई सामान होगा लोहे का रखा हुआ। हाँ, तो आपने वो सामान नहीं रखना है छत पर। ठीक है। ठीक है। लोहे का तख्त हो, लकड़ी का तख्त हो? हाँ, रखा ही टेबल है लोहे का। जी, तो वो नेगेटिव की निशानी है, वो बच्चे के भाग्य में रुकावट डालेगा। ठीक है। ठीक। आप ये बताइए कि इसकी 16 से 21 की उम्र में कोई पढ़ाई में रुकावट आई थी? नहीं, ऐसे तो कोई पढ़ाई में रुकावट नहीं आई थी। ठीक है। तो अभी जो इसने पढ़ाई करी है उससे अलग फील्ड में ये चेंज तो नहीं करी इसने? हाँ, चेंज कर दिए थे ठीक क्योंकि है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगे BCA करके। ठीक है। ठीक है। तो कोई नहीं, आपने जो कुंडली हमको चेक करनी थी वो कर ली है हमने। अब मैं आपको पूरी इसकी कुंडली की व्याख्या करता हूँ, फिर आपके जो भी सवाल होंगे उस पर बात करेंगे। ठीक है जी? ठीक है। देखिए, बच्चा आपकी इसके हिसाब से एक तो इमोशनल ज़्यादा है, उसका इमोशनल पार्ट बहुत वीक है। ठीक है। घबराहट जल्दी आएगी और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा जल्दी होंगे इसके। ठीक है। लीवर, पेट से निचले हिस्से का ध्यान रखना है। डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी जिसके कारण गैस शरीर पर घूमेगी और किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से जल्दी उकता जाएगा। ठीक है। यही कुंडली यहाँ पर ये भी बोलती है कि ऐसे बच्चों के पास किसी भी चीज को सीखने का हुनर बहुत अच्छा होता है। ये बहुत जल्दी कोई भी काम सीख जाएगा, लेकिन कंटिन्यूटी की गारंटी नहीं होती। हाँ जी, है। ठीक है। इसकी कुंडली में जिस प्रकार से इसके शनि बैठे हुए हैं उसके हिसाब से आपको ये समझ लीजिए कि इस बच्चे के जैसे ही 36 से 41 की उम्र आएगी ये अपने भाग्य में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा और वहाँ पर इसके एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनने के योग हैं अपनी कमाई से। ठीक है। लेकिन जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना कि 3 प्रॉपर्टी, रिहायशी प्रॉपर्टी इसके नाम से ना हो और घर की छत हमेशा साफ रहे। पर छत्ती पर, घर की छत पर लोहा, लक्कड़, कोई ईंधन का सामान ये बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो इसका भाग्य हमेशा रुका रहेगा। ठीक है। अभी इसकी उम्र 30 की चल रही है। मंगल इसकी कुंडली में इसका प्रभाव लेकर चल रहे हैं और मंगल इसके विद्या, संतान के स्थान पर आए हुए हैं, मतलब बैठे हुए हैं अंगारक योग बनाकर। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान अपने स्वभाव के कारण, अपनी ज़्यादा गर्मी के कारण अक्सर अपने काम खराब कर देता है, यानी गुस्से में आकर अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार देना। ठीक है। इमोशनल बच्चा तो पहले से ही है। ये जो इमोशनल लोग होते हैं वो उनके अंदर बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से अटैचमेंट और कहीं पर वो निराश हो जाते हैं तो वहाँ पर ओवर रिएक्शन बाहर नहीं कर पाते तो घर के अंदर ऐसे लोगों का निकलता है। ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसकी कुंडली में एक चीज़ है कि जो शुक्र है, किसी भी चीज़ का आनंद भोगने वाला या गृहस्थी देने वाला, लग्जरी देने वाला जो प्लेनेट है वो सूर्य के साथ जल रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे लोगों के पास जीवन में 56 तरह के भोग तो मिलता है। लोग तारीफ करते हैं, लोग बड़े प्रेज करते हैं कि आपको ये मिल गया, आपके जीवन में ये चीज़ बहुत अच्छे से मौका मिल गया, या आपने ये बहुत अच्छा काम कर लिया, आपको घूमने का सुख मिल गया, आपको घर का सुख मिल गया। लेकिन ये लोग
सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ अभाव के कारण उसको पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है, यानी 56 तरह का भोग सामने है, जैसे ही अपने खाने के लिए उठाया तो उसमें मक्खी निकल के आ गई, अब मन कच्चा हो जाएगा, उस चीज का भोग नहीं कर पाएगा। यानी इस बच्चे को एक चीज समझनी है कि लाइफ में किसी भी चीज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अगर ये मान लो कि महंगा फोन लेना चाहता है, इसके पास पैसे का जुगाड़ भी हो गया, सब कुछ हो गया, ये ऐसा सेट लेके आ जाएगा, ऐसा पीस उठा के ले आएगा जिसमें कोई फॉल्ट निकल कर आ जाएगा और उस चीज का ये फिर आनंद नहीं भोग पाएगा। समझ रहे? तो ये इसके कुंडली में एक दोष है जी। तो अब आप अगर कुछ इस बारे में पूछना चाहते हैं, आपके जो सवाल हैं वो एक बार मुझसे पूछ लीजिए। तो जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक तो ये 5-6 साल लड़का तैयारी करा, उसमें रह गया, 1-2 सेकंड से रह गया फिजिकल में। जी जी जी। फिर आप जो कह रहे हैं वो सब एकदम सही बोल रहे हैं जी। ये निराश हो गया, छोड़ दिया, कहने लगा मैं प्राइवेट, ठीक है, तो ये प्राइवेट जॉब करने लगा जी। अब मैं इसके लिए लड़की देख रही हूँ, कई बातें नहीं बन रही है। जी 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 जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कब तक इसकी शादी हो पाएगी, लड़की मिलेगी, कैसी शादी? देखिए, शादी के मामले में लड़की जो इसको मिलेगी वो आपने वो सावित्री की कहानी सुनी होगी, जो अपने पति के लिए पतिव्रता इतनी जबरदस्त थी कि उसने अपने पति के प्राणों के लिए यमराज से झगड़ा कर लिया और अपनी जिद से अपने पति के प्राण वापस ले आई। सुनी होगी ना कहानी? हाँ। तो इसको जो पत्नी मिलेगी वो इसके लिए ऐसी होगी जो इसके हर चीज में इसके लिए मददगार होगी, लेकिन उसका स्वभाव कड़क होगा, चाबुक वाली होगी। यानी कोई ना कोई ऐसी इसकी ये कमजोरी, इमोशनल जल्दी हो जाना या इतने जल्दी किसी पर भी डिपेंड हो जाना या गुस्सा कर देना, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट वो पकड़ लेगी और हमेशा उसको डोमिनेट करेगी। ठीक है, तो पत्नी तो ऐसी आएगी, लेकिन लक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए बहुत अच्छी होगी। जैसे ही शादी होगी उसके बाद इसका भाग्य पूरी तरह से खुल जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा कि शादी कब होगी, तो शादी अभी इसको चल रहा है 30 कंप्लीट करके 31वां। हाँ जी। और सितंबर में 31 कंप्लीट हो जाएंगे। अगले साल की स्थिति देखें तो देखिए प्रेजेंट टाइम में अभी शादी के योग चल रहे हैं अभी। हाँ, मतलब अगर आप इस समय लड़की के लिए कोशिश करते हो तो आपको लड़की मिल जाएगी। वो भले ही फिर शादी आप अगले साल में करें या साल के शुरुआत में करें, लेकिन आपकी कोशिश इस समय पर पूरे होने के योग बनते हैं। कोशिश में तो लगूंगी। जी जी। वो लगभग सितंबर के बाद, इसके बर्थडे के बाद बनना शुरू हो जाएगा मामला। जी, और पूछिए। तो जी, और मैं ये पूछ रही हूँ, ये ना अपना काम करना चाहता है जी, कोशिश करता है। पहले तो ये कोई काम के लिए बनवा रहा था, नहीं बन पाया जी। फिर ये चाह रहा है कि कोई अपना काम करे, पापा इसके थोड़ी हेल्प करें, कर ले जी। तो क्या कर पाएगा ये अपना काम? देखिए, आपके बच्चे में अपना काम करने की क्षमता तो है, लेकिन इसके अंदर जो बिजनेस की क्वालिटी होती है ना, जैसे एक चुस्ती चालाकी, वहां पर ये कहीं ना कहीं मात खा रहा है। यानी अगर ये पूरा बिजनेस संभाले, लेकिन जो पूरी कमांडिंग है, कंट्रोल है या मैनेजमेंट है, वो पापा संभाल ले या आप संभाल लो, कोई और संभाल ले, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है। हाँ, तो भाई है उसका, वो भी चाहता है जी, साथ में मिलके करें। जी, ये अपने भाई के साथ काम करे, वो इसको फलेगा। और इसके ग्रह ये बोलते हैं कि ये अपने दिमाग से जो भी स्ट्रेटेजी बनाएगा, यानी पूरे बिजनेस को चलाने का जो दिमाग चलाना है वो ये चलाए, तो भाई को साथ में ले ले, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त चल सकता है, तो ये बिजनेस कर सकता है। हाँ जी गुरुजी, यही इसके पापा के कह रहा है कि वो उनको कपड़े उपड़े काम आता है कि पापा अच्छा, आप करो, हम आपके हेल्प करेंगे। जी। तो क्या वो करेंगे कपड़े का काम? जैसे इसके पापा मार्केट में काम करते थे ना, जी पैंट जी। तो ये चाहता है कि वही वो शुरू करे, तो हम उसको अपना आगे बढ़ाएं। देखिए, इसको बोलिए कि ये ना ऑनलाइन कपड़े या जो भी चीज करना चाहता है उसको बेचना शुरू कर दे, और उसमें भले ही पापा की मदद ले ले। पापा का जो काम है, उसकी नॉलेज है, उसको ले और इसको सोशल मीडिया में और ऑनलाइन अपनी मार्केटिंग करे, उसके हिसाब से ये काम करेगा तो इसको फलेगा। अगर ये सोच रहा है कि मैं कोई स्टोर या कोई दुकान खोलकर वहाँ पर बैठकर काम शुरू करूँ या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वगैरह लगा लूँ, तो ये दोनों काम नहीं फलेंगे।
नहीं गुरुजी, ये तो नहीं सोच रहा, ये जो आप कह रहे हैं ना ऑनलाइन, हाँ ये सोच रहा है। हाँ, तो ये इस बच्चे की सबसे अच्छी बात यही है कि एक तो ये बहुत जल्दी सीखता है, दूसरी बात ये है कि ये अपने दिमाग से हमेशा कमा सकता है। इसलिए इसको ये जो सोशल मीडिया वाला और ऑनलाइन वाला काम है उसमें इसको आगे बढ़ाइए, पापा उसको सपोर्ट करें, पापा के काम को ये कई गुना बढ़ा देगा। और वैसे भी जैसे मैंने कहा ना कि इसको किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अपने इस बच्चे को ऐसा समझिए जैसे आपने बेल देखी होंगी, लौकी की बेल या किसी फ्रूट की बेल, है ना, अंगूर की बेल। तो बेल हरी भी होती है, बढ़ती भी है और फल भी देती है, फूल फल सब कुछ देती है, लेकिन उसको एक सहारे की जरूरत होती है, भले वो सूखी दीवार हो, कोई सूखा डंडा हो। तो आपके इस बेटे को भले ही पापा काम ना करें, सिर्फ पापा साथ में खड़े हों तो इसका काम काफी गुना बढ़ सकता है, ये बेल की तरह। ठीक है, और कोई सवाल? सर वो और मैं पूछना चाह रही हूँ गुरुजी कि इसके हेल्थ कैसा रहेगा? जो आप बताए पहले पेट का, वो तो वाकई में एकदम आप सही बताए हैं, इमोशनल भी बहुत है। देखिए इसके पहले तो ये बताइए कि आपके घर में इसकी दादी या इसकी नानी के उसमें किसी का आंखों का मोतिया का ऑपरेशन हुआ है? इसकी दादी के हुआ था, इसके नानी को नहीं हुआ था, इसके दादी के हुआ। हाँ, तो इसकी कुंडली में इसका चंद्रमा बहुत डैमेज है और उस वजह से क्या होता है, इमोशनली तो वीक होते ही हैं। ऐसे लोगों का ना इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है एकदम जुकाम खांसी लगने का डर रहता है। ठीक है, दूसरा इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पाचन करने की जो क्षमता है वो औरों के मुकाबले कमज़ोर है और जल्दी मतलब बाहर का कुछ भी उटपटांग खा लिया या किसी दिन खाने के जो रूटीन का टाइम है उससे डिले हो गए तो इनको गैस बन जाएगी और उस गैस के कारण फिर 2-3 दिन उस बॉडी को ठीक करने में लग जाएगा। ठीक है, सही बता रहे हैं एकदम आप। तो इनका ये प्रॉब्लम हमेशा रही, ये परमात्मा ने इनको बनाकर भेज दिया है, इसलिए इनको हमेशा दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर आप पिलाते रहो तो उससे इनको थोड़ा सा मजबूती मिलेगी, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। और गैस वाली चीज़ें खासकर जैसे छोले, बैगन, राजमा, ये चीज़ें होती हैं ना, इनको या तो हींग डाल के खिलाओ या फिर इनको अवॉइड करो। जी, जो इनके पापा है ना वही सही नहीं चलते हैं। देखिए ये तो हमारी सबसे बड़ी कमी होती है, हम हमेशा किसी ना किसी पर ब्लेम डालते हैं। अपने अपने तरह से सब सही होते हैं और अपने तरीके से दूसरे की नज़रिए से वो ख़राब भी होता है। लेकिन जहाँ तक इसकी कुंडली में योग है उसमें अगर पिता का साथ चाहिए, पिता इसके सपोर्ट में रहें, पिता के साथ अंडरस्टैंडिंग ट्यूनिंग बढ़े तो उसके लिए उपाय के ज़रिए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। मगर जो उनका नेचर है और जो इनके रिलेशन है वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं। आप ये बात तो एकदम, तो इसका बताइए क्या उपाय है? जी देखिए, सबसे पहले तो इस बच्चे को बोलिए कि हमेशा भूरी चींटियों को आटा चीनी डाले, घर के बाहर कहीं पे भी रोज थोड़ा सा आटा चीनी मिलाकर या उसको भून कर दे दो, जैसे वो महाप्रसाद बनाते हैं ना कथा के टाइम, वैसा बना के रख लो और रोज थोड़ा 1-1 चम्मच ये घर के बाहर कहीं चींटियों के लिए डालें, भूरी चींटियां हो तो सबसे बेस्ट। ठीक है, दूसरा ये बच्चा जब भी इसको शारीरिक परेशानी आए या महीने में एक बार ये 5 मूली पत्ते समेत रात को सिरहाने के पास रखे और सुबह जाकर मंदिर में छोड़ आए। ठीक है, ऐसा करने से इसकी सेहत पर अच्छा असर आएगा। पैसे के लिए और अपने भाग्य को चमकाने के लिए 600 ग्राम चने की दाल ये हर हफ्ते मंदिर में देकर आए। चने की दाल और 600 ग्राम। हाँ, और इसको रात के समय यानी सूर्य ढलने के बाद चावल, दूध, पनीर, दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स ये खाने में अवॉइड करने और अपने घर की छत पर छत्ती जो भी होती है उन्हें हमेशा साफ सुथरा रखें। वहाँ पर बेकार का लोहा, स्टील, लक्कड़ या कोई ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये चीजें ना रखें। ये तो मैं हटवा दूं। जी, और एक सूती लाल कपड़ा हमेशा अपने पास रखें, सूती हो, चमकीला वो साटन का या रेशम का ना हो। ठीक है, सूती कॉटन। और एक चांदी की डिब्बी में शहद भरकर उसको डिब्बी को बंद करके उसको सील कर दो, टेप वेप लगा लो और हमेशा अपने पास रखिए।
ये सारे उपाय आप करो, इससे इसके जो किस्मत में चीज़ें रुकी हुई हैं वो काफ़ी सपोर्ट करना शुरू कर देंगी। और जब भी भटकाव वाली स्थिति आए, ये कन्फ्यूज़न में सिचुएशन बने, जैसे अभी बिजनेस के लिए करें ना करें, पापा सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो जब भी ऐसी स्थिति हो तो कहीं पर भी 10 ब्लाइंड्स को भोजन करवा के आ जाओ। तो बस ये सारी की काम करिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। शादी के लिए कोई उपाय? अभी के लिए शादी के लिए इस बच्चे को बोलिएगा 43 दिन अपने गुप्त अंगों को दही से धोए। ठीक है। लगातार 43 दिन ये करे, परमात्मा ने चाहा तो इन्हीं 43 दिन में कोई ना कोई शुभ समाचार आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए फिर आपसे इजाजत लेते हैं। ठीक है जी। ओके जी, नमस्कार। नमस्ते। तो दोस्तों, ये हमने आज डिस्कस करी अजय जी की कुंडली, उनकी माता जी ने हमारे साथ बात की। इसी प्रकार से अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली को एनालाइज करवाएं तो पहले कुंडली की दुरुस्ती करवाएं, फिर उसके बाद उसकी प्रेडिक्शन हो और उसके बाद उसके आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसकी रेमेडीज हो। ये पैटर्न आप भी फॉलो कर सकते हैं। कभी भी आप कहीं कुंडली दिखाते हैं तो इसी पैटर्न से आपको करना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप भी अपनी कुंडली डिस्कस करवाना चाहते हैं इसी प्रकार से लाइव, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दे देंगे, उसको आप भर दीजिए। हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी और आपका टाइम फिक्स कर देगी। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। आपका घर जो है वो कॉर्नर का तो नहीं है, नेगेटिव की निशानी है, वो बच्चे के भाग्य। एक तो इमोशनल ज़्यादा है, घबराहट जल्दी आएगी और किसी भी चीज़ को लेकिन नारक योग बनाकर कंटिन्यूटी। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो रावत।